शादी का मंडप फूलों की खुशबू से भरा हुआ था। हवाओं में बैंड बाजे की हल्की गूंज घुल रही थी और पूरे बड़े घर को झूमर की रोशनियों से सजाया गया था। मगर ठीक उसी पल जब पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और अर्जुन के सिर पर सेहरा सजाया जा रहा था, अचानक मंदिर के मुख्य दरवाजे पर एक जोरदार हलचल हुई और भीड़ के बीच से आवाज आई, रुको, ये शादी नहीं होगी। सभी की नजरें घूमकर दरवाजे पर टिक गईं और वहां खड़ी थी आहना, सीधी, दृढ़, शांत लेकिन बिजली की तरह गूंजती हुई मौजूदगी के साथ। और उसके पीछे खड़े थे उसके सौतेले मामा, सोतू मामा। उसी क्षण पूरा बड़ा घर जैसे थम गया। ढोल नगाड़े अचानक रुक गए, फूलों की पंखुड़ियां हवा में ही थम गई और सबके चेहरे पर एक ही सवाल उभर गया, आहना वापस? वो कदम बढ़ाती हुई सीधे मंडप तक आई। उसकी आंखें अर्जुन पर जमी थी, जैसे वो उसके भीतर से गुजरकर उसके दिल का सारा सच पढ़ लेना चाहती हूँ। उसी पल से कहानी की डोर उलझकर फिर खुलनी शुरू हुई, क्योंकि ये वही आहना थी जो कुछ दिन पहले इस बड़े घर को छोड़कर गई थी, तलाक के कागजों पर मजबूरी में हस्ताक्षर कर चुकी थी और जिसे घर में रहने वालों, खासकर पीसीमा और पोल्टू धाबा ने हर वक्त अपमानित करके झूठे इल्जाम लगाकर उसके अपने ही घर को उसके खिलाफ खड़ा किया था। लेकिन आज वो टूट कर नहीं लौटी थी, बल्कि लौटी थी लड़की नहीं, एक तूफान बनकर। उस दिन जब अर्जुन ने उसके सामने तलाक के कागज रखे थे, उसकी आंखें सन होकर रह गई थी। उसे लगा था कि शायद अर्जुन सच में उससे दूर जाना चाहता है। उसके दिल ने उस दिन कुछ नहीं कहा, उसके दिमाग ने कुछ नहीं सोचा। उसने बस साइन कर दिए, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर अर्जुन को उससे दूर होकर खुशी मिलेगी तो वो अपनी पीड़ा अपने भीतर रख लेगी। लेकिन जैसे ही उसने कागजों पर कलम चलाई थी, उसकी हथेली कांप गई थी। उसे पता नहीं था कि उसी रात सोतू मामा के घर जाकर वो टूट जाएगी, फूट फूट कर रोएगी। मामा ने पूछा भी था, बेटी, क्या तेरे साइन सच का फैसला है या मजबूरी का? और वो बस इतना ही कह पाई थी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं अर्जुन की जिंदगी से बोझ क्यों बन गई। मामा ने उसे संभाला, लेकिन उन्हीं के कमरे में अगले दिन अखबार की सुर्खी ने उनकी नींद उड़ा दी। बड़े घर में अर्जुन की दूसरी शादी की तैयारियां शुरू। पल भर में आहना के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके होंठ सूख गए, उसका दिल एक पल को धड़कना भूल गया। उसने अखबार हाथ से गिरा दिया। सोतू मामा जान गए थे कि अब ये लड़की भीतर से हिल चुकी है। उन्होंने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, अगर तेरे दिल में अभी भी अर्जुन के लिए जगह है तो लड़, सच के लिए लड़, अपने रिश्ते के लिए लड़, भागने से कुछ नहीं होता। और तभी आहना भीतर से उठ खड़ी हुई, उसके चेहरे पर दृढ़ता की रेखा उभरी और उसने बिना कुछ कहे अपना दुपट्टा ठीक किया। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन कदम स्थिर। वो जानती थी कि आज उसे लड़ना है, किसी से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई को बचाने के लिए। जैसे ही वो बड़े घर पहुंची, उसे लगा कि वो किसी मेले में आ गई है। हर तरफ सजावट, खुशियों का दिखावा, पर उसके कदम तेज होते गए। मंडप उसके सामने था, चमकता, जगमगाता, और वहीं बैठा था अर्जुन। उसकी आंखें जैसे ही आना पर पड़ी, वो स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें रुक गई, वो अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया, जैसे जमीन में जड़ें जम गई हों। आना ने पंडित की आवाज़ दबाते हुए दोहराया, ये शादी नहीं होगी। फिर वो मंडप के बीच जा खड़ी हुई और सब हक्के बक्के होकर उसकी ओर देखने लगे। पीसीमा सबसे पहले उसके सामने आई और चीख कर बोली, तू वापस क्यों आई? तूने साइन किए थे तलाक के पेपर पर? आहना ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, हाँ किए थे, लेकिन मजबूरी में, झूठ के दबाव में, गलत फहमियों में। मैं अपनी इज्जत के लिए घर छोड़कर गई थी, अपने घर को छोड़ने के लिए नहीं। आज मैं वापस आई हूं अपने सच को साफ करने और अपने जीवन को बचाने। पोल्टू दादा ने तुरंत गुस्से में कहा, ये सब ड्रामा है, तू अर्जुन की नई जिंदगी को बिगाड़ने आई है। तभी सोतू मामा आगे आए और बोले, ड्रामा तुम लोगों का है, जिन्होंने साजिशें रचकर घर की बहू को बाहर किया। आज सच सामने खड़ा है और सच किसी डर से नहीं डरता। उनके स्वर में ऐसी सादगी और ताकत थी कि दरबार का माहौल बदल गया। अब सबकी नजरें दुर्जा देवी पर टिक गई, जो हमेशा की तरह कठोर मुद्रा में बैठी थी। लेकिन आज उनकी आंखों के भीतर भाव अलग थे, आंसू की हल्की नमी और भीतर छुपा हुआ अदृश्य प्यार। उन्होंने धीरे धीरे उठकर कहा, आज कोई शादी नहीं होगी, जब तक मैं अपनी बहू, हाँ बहू, आहना की बात नहीं सुन लेती। ये सुनकर सबकी सांसें थम गई। एक वो स्त्री जिनके एक फैसले से पूरा घर चलता था, उन्होंने आज आहना का पक्ष लिया। पीसी माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। पोल्टू दादा समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। आहना ने भावुक स्वर में कहा, माँ, मैंने कभी इस घर का अनादर नहीं किया, मैंने कभी अर्जुन की इज्जत नहीं उतारी। मेरे खिलाफ बातें बनाई गई, मुझे उससे अलग किया गया, मेरी हर बात में शक डाला गया।
लेकिन आज मैं झूठों से नहीं, अपने सच से लड़ने आई हूं। दुर्जा देवी की आंखें नम हो गई और उन्होंने कहा, वापस आजा बेटी, तूने आज मुझे माँ कहा, यही मेरे लिए काफी है। ये सुनते ही आहना टूट गई, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन अब खुद को रोक नहीं पाया। वो आहना के सामने आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आहना, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं डर गया था, मेरे अंदर की कमजोरी ने मुझे तेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन सच ये है कि मैं आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता हूँ, शायद पहले से भी ज्यादा। आहना बस उसे देखती रही, जैसे उसका दिल कह रहा हो कि तूने मुझे डर दिया, पर आज तूने सब मान भी लिया। दूसरी दुल्हन भी खड़ी हो गई। उसने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, मैं आपकी आंखों में वो प्यार नहीं देख पा रही जो किसी शादी से पहले होना चाहिए। आपका दिल आपका नहीं, आहना के पास है। मैं इस शादी को आगे नहीं बढ़ा सकती। और वो धीरे से मंडप छोड़कर चली गई। घर की बाकी बहुएं एक साथ आहना के पास आईं। सबने एक साथ कहा, हम आहना के साथ हैं। इस घर की छोटी बहू वही है। उसने कभी गलत नहीं किया। गलत तो उन्हें किया जिन्होंने इसे घर से दूर किया। पूरा मंडप समर्थन की आवाज़ों से भर गया। पीसीमा और पोल्टू दादा के चेहरे उतर गए। उनकी सारी चालें आज खुलकर सामने आ चुकी थी। दुर्जा देवी आगे बढ़ी। उन्होंने अर्जुन और आहना के हाथों को पकड़ा और एक दूसरे में थमा दिया। उनका स्वर गूंजा, आज से नहीं, हमेशा से तुम दोनों एक ही थे, और आज से मैं इस रिश्ते की रक्षा करूंगी। अर्जुन ने कांपते हुए स्वर में पूछा, आहना, क्या तुम फिर से मेरे साथ चलोगी? आहना ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कभी गई ही कहाँ थी अर्जुन, मेरा दिल तो कभी इस घर को छोड़कर नहीं गया। उसका जवाब पूरे घर में एक मधुर गूंज की तरह फैल गया। फूलों की सुगंध बदल गई, हवा का रंग बदल गया। पूरा घर तालियों, खुशी और राहत की भावनाओं से भर गया। शादी का मंडप जो आज एक गलत रिश्ते को जोड़ने जा रहा था, आज एक टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने का साक्षी बन गया। और इस तरह बड़ा घर अपनी छोटी बहू का दोबारा सम्मान और प्यार के साथ स्वागत करता है। साजिशें हार गईं, सच्चाई जीत गई और प्यार ने फिर से अपनी जगह ले ली।